नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल लाइव स्टॉक फार्मिंग में स्वागत है, जिसमें हम आपको पशुओं से जुड़ी हुई समस्याएं और उनसे बचने का समाधान बताते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपके पशुओं में दस्त लगते हैं तो उसका क्या कारण होता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि आपके पशुओं में दस्त लगते हैं और हम क्या करते हैं, पशु अपने का डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। इलाज करवाने के बाद पशु आपका ठीक हो जाता है, लेकिन फिर दस्त दोबारा लग जाते हैं। तो इसी से संबंधित आज हम आपको बताएंगे कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिससे आप हमारे पशु है जो वो बार बार दस्त का शिकार होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि पशुओं को दस्त लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहला इसका कारण होता है जो पशुओं के पेट में कीड़े होते हैं। तो इससे संबंधित हमने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया है कि पशुओं को पेट के कीड़े मारना क्यों ज़रूरी होता है और इसके लिए कौन कौन सी हम दवाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं और कितने कितने समय के फ़र्क से हमें दो पेट के कीड़ों वाली दवाई देनी चाहिए। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पेट के कीड़ों के कारण पशु जो भी खुराक खाता है, उस खुराक के कारण पशु के पेट में मिट्टी भी जाती रहती है और उस मिट्टी से उसके कीड़े उत्पन्न होते रहते हैं। और जो पशु की खुराक भी खाते हैं, पशु आपका दुबला भी रहता है और उसके कारण उसके जो पाचन पे भी असर होता है। जब उसके पाचन पे असर होता है तो वह दस्त लग जाते हैं। दस्त के कारण वो गोबर पतला पतला करता है और वो दस्त का शिकार रहता है। और हम क्या करते हैं, पशु अपने का इलाज करवा देते हैं, लेकिन हम उसे पेट के कीड़ों वाली दवाई नहीं देते। तो उसके कारण क्या होता है, जब उसका इलाज होता है तो वो एक बार ठीक हो जाता है और दोबारा फिर दस्त लगने जाते हैं। तो सबसे पहले आपने पेट के कीड़े खत्म करने हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा बड़ा कारण है वो है पशुओं की खुराक का सही ना होना। जैसे कि पशुओं को कई बार हम क्या करते हैं, संतुलित आहार नहीं डालते हैं। हम उनको कई बार हरे चारे की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पशुओं में अपच हो जाता है, वो उसको सही पचा नहीं पाते और उसके कारण दस्त लगने लग जाता है और वो गोबर उनका बहुत पतला हो जाता है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि यदि आप पशु को हरा चारा डाल रहे हैं तो आप उसमें सूखा चारा भी मिक्स करके जरूर दें, जिससे क्या होगा, उनको पचाने में भी आसानी होगी और जो दस्त की समस्या है वो भी नहीं लगेगी। तो इसके बाद हम यदि अगले इसके कारण की बात कर लें तो उसका अगला कारण है पशुओं को फंगस लगा हुआ दाना खिलाना, जहाँ हम उसको जो भी फीड देते हैं वो फंगस लगी होती है। तो कई बार क्या होता है, हम जब मार्केट से अपने पशुओं को फीड खरीदने जाते हैं तो फीड खरीदते वक्त हम ध्यान नहीं देते कि फीड पुरानी है या कहाँ स्टोर की हुई है या कैसे रखी हुई है। क्योंकि यदि वो ऐसे ही पुरानी फीड पड़ी होती है, उसको फंगस लगी होती है अंदर से और हम ऐसे देखते नहीं हैं और उसको उठाकर ले आते हैं और उसके बाद अपने पशु को वो खिलाना शुरू कर देते हैं। उसको खिलाने से क्या होता है, पशुओं का पाचन खराब होने लग जाता है और धीरे धीरे आपका पशु है वो दस्त का शिकार हो जाता है। तो इसका यह भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा यदि हम इसके अगले कारण की बात कर लें तो जब हम अपने पशुओं को फंगस लगी हुई रोटी खिलाते हैं तो वो भी दस्त लगने का एक बड़ा कारण है। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं और वहाँ से हम भोजन उठा लाते हैं, या हम वहाँ से रोटी उठा कर लाते हैं और उसे हम खाते भी हैं, या कुछ हम रोटी बचाकर 2-3 दिन पुरानी रोटी होती है उसको ऐसे ही रख लेते हैं, या कई बार हमारे घर पे बनी रोटी बची होती है और उसको हम ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद 2-3 दिन बाद उसको अपने पशु को खिलाते हैं और उससे क्या होता है, कई बार उस रोटी में फंगस लगी होती है। फंगस लगने के कारण हम उसका ध्यान नहीं देते और अपने जो पशुओं को ऐसे ही खिलाने लग जाते हैं। उसका भी एक बड़ा कारण है पशुओं को दस्त लगने में। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि ऐसी रोटी या आप कोई भी बाहर से लाते हैं या फीड वगैरह भी लाते हैं तो वो भी पूरी तरह जांच करके अपने पशुओं को खिलाएं। इसके बाद यदि हम अगले कारण की बात करें तो इसका एक कारण यह है कि जब हम अपने पशुओं को दूषित पानी पिलाते हैं, दूषित उनको आहार देते हैं, तो उससे भी इनको दस्त की समस्या होती है। जैसे क्योंकि पशुओं के लिए पानी एक बहुत ज़रूरी होता है, हम उनको साफ़ और ताज़ा पानी पिलाएं जिससे वह
तंदुरुस्त भी रहेंगे और उनकी जो है सेहत भी ठीक रहती है, क्योंकि दूषित पानी से पाचन खराब होता है और उसके बाद दस्त हो जाते हैं और वो दस्त होने लग जाते हैं। कई बार दस्त इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके पशु को डिहाइड्रेट की समस्या हो जाती है और उसमें कमी आ जाती है और वो कमज़ोर होता है और उसका इलाज करवाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता। तो इस तरह आपने ध्यान रखना है कि इन छोटी छोटी बातों से आप अपने पशुओं का ध्यान रखें, क्योंकि हम चाहे जितना भी पशुओं का इलाज करवाते रहते हैं, लेकिन जब हम इन कारणों को ध्यान नहीं देते हैं कि इसको दस्त किस कारण से लग रहे हैं, तो वो कभी भी आपका पशु ठीक नहीं होगा। वो कुछ समय के लिए ठीक रहता है, उसके बाद फिर वही समस्या होने लग जाती है। तो इस तरह आपने इनका ध्यान रखना है और साथ में आपने उनको जब पेट के कीड़ों वाली दवाई देते हैं तो उनको साथ में कोई आपने लीवर टॉनिक भी ज़रूर देना है, क्योंकि जिससे उसकी भूख है वो बढ़ती रहे और जो उनका पाचन सही रहे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कैसे जो दस्त लगे हुए हैं उसका क्या हम समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।